विद्यार्थियों, धोरण 5 विषय हिंदी। तो आज हम हिंदी विषय में चैप्टर 15 खरगोश और हाथी, ये कहानी हम पिछली बार हमारा क्लास था तब हम पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे मैंने अभ्यास का प्रश्न 1 आप लोगों को करवाया था। उसके आगे प्रश्न 3 यहाँ पे दिया है, चित्र देखकर कहानी लिखो। तो प्रश्न 3 में विद्यार्थियों देखो, आपके पास बुक हो, पेज नंबर 104 पेज नंबर निकालो। यहाँ पे 104 पेज नंबर पर चित्र दिया हुआ है। इस चित्र पर से हमको कहानी बनानी है, ठीक है। मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगी, आप लोगों को सुननी है, उसके बाद आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चित्र है, उसमें कछुआ और खरगोश के बीच में स्पर्धा हुई। तो एक जंगल था, वहाँ पे एक कछुआ रहता था और खरगोश भी रहता था। तो एक दिन ये खरगोश बहुत चालाक था, उसको अपनी तेज गति से बहुत घमंड था, वो तेज चल रहा है, दौड़ सकता है। उसको कछुए की धीमी गति पर बहुत हंसी आती थी। तो एक दिन ये खरगोश था, उसने कछुए से क्या किया, स्पर्धा लगाई, चैलेंज किया कि मैं तुम्हारे से तेज गति में दौड़ सकता हूँ। तभी उन दोनों के बीच में क्या हुआ, रेस हुई। खरगोश तेज दौड़ रहा है या फिर कछुआ। तो दोनों ने एक दिन स्पर्धा की, उसी में दोनों सुबह निकले चलने के लिए। तो उसमें खरगोश दौड़ा, दौड़कर आगे निकल गया। फिर बहुत आगे जाकर खरगोश ने सोचा कि कछुआ कितना पीछे है, वो जब धीरे धीरे यहाँ तक आएगा तब मैं आराम से मेरी एक नींद, आधी नींद निकाल दूंगा। यूं करके जो खरगोश था वह पेड़ के नीचे सो गया। तो उसको झोंका आ गया, तो उसको कब नींद आ गई पता नहीं चला। और जो कछुआ था वो धीमी गति से धीरे धीरे उसके आगे से निकल गया, उसके लक्ष्य तक पहुंच गया। तभी अचानक खरगोश की नींद खुली और देखा कि खरगोश तो उसके लक्ष्य तक पहुंच गया है। इसीलिए उसी स्पर्धा में खरगोश की क्या हुई, हार हुई, और कछुए की क्या हुई, तो जीत। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा क्या होता है, नीचा होता है। इसीलिए इस कहानी पर से अगर कोई प्रश्न पूछने हो तो कैसे पूछ सकते हैं, जैसे कि कछुआ कैसे चलता था, इस कहानी में कौन जीत गया, कछुए और खरगोश के बीच में क्या स्पर्धा हुई थी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड का परिणाम हमेशा बुरा आता है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके आगे हैं प्रश्न, स्वाध्याय का प्रश्न 1, खरगोश के बिल कहाँ थे। खरगोशों के बिल कहाँ पर थे, बोलो किसको आता है। खरगोशों के बिल कहाँ पर थे, बोल। खरगोश के बिल जमीन में थे, धरती में थे। अच्छा, खरगोश के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन में थे। क्या उत्तर आएगा इसका, खरगोशों
के वीर सरोवर के किनारे गीली जमीन में थे। खरगोशों के पीर सरोवर के किनारे गीली जमीन में थे। खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों के सरदार क्या बोला? मंथन बोल। खरगोशों का सरदार क्या बोला? आता है? बैठ जा। खरगोश के सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज हैं। खरगोशों के सरदार बोले, हम चांद के भांजे। क्या है? हम चांद के भांजे हैं, मामा हमें हर रोज मिलने सरोवर में आते हैं, वे आपसे नाराज हैं। वे आपसे नाराज हैं। खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा हमें हर रोज मिलने सरोवर में आते हैं, वे आपसे नाराज हैं। लिख लो आपकी नोटबुक में। उसके बाद है, पूर्णमासी का चांद कैसा है? पूर्णमासी का चांद कैसा है? पूर्णमासी का चांद कैसा है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? पूर्णमासी का चांद गोल है। आपने देखा होगा पूनम के दिन, पूर्णमासी के दिन चंदा कैसा होता है, चांद कैसा होता है? गोल, बहुत बड़ा दिखता है। देखा है? अब देखना, नहीं देखा हो तो ठीक है। और उसके आगे हैं, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो
से ऊपर नीचे हो रहा है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। हवा के लहरों के साथ या हवा के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। चांदा मामा से माफी कौन मांग रहा था? चांदा मामा से माफी कौन मांग रहा था? चांदा मामा से माफी कौन मांग रहा था? हाथियों का सरदार चांद मामा से माफी मांग रहा था। वेरी गुड। चांदा मामा से माफी हाथियों के सरदार मांग रहा था। चांदा मामा से माफी हाथियों के सरदार मांग रहा था। लिख लिया? यहाँ पे प्रश्न 2 में मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। क्या है? मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। उसमें पहला वाक्य है प्रश्न 2, एक सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। इसका अनुवाद गुजराती में क्या होगा? बोल बंधन। સરોવરના કિનારે ભીની માટી હતી. સરસ. સરોવરના કિનારે ભીની જમીન હતી. શું આવે? સરોવરના કિનારે ભીની જમીન હતી. दूसरा है हम चांद के भांजे हैं। हम चांद के भांजे हैं। बोल कुंज। તો અમે ચાંદના મામા છીએ. અમે ચાંદના ભાણેજ છીએ. हम चांद के भांजे हैं. तो અમે ચાંદના ભાણેજ. ભાંજે એટલે શું થાય? ભાંજેનું ગુજરાતી ભાણેજ ને એટલે છે. અમે ચાંદના ભાણેજ છીએ. કે છે લખો તો પણ ચાલે. हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे.
हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, तो इसका अनुवाद क्या होगा? बोल मंथन। હાથીઓના ઝુંડમાં મસ્તીખોર હાથી હતા. બોલ સપના. હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા. વેરી ગુડ, નાઇસ. હાથીઓના ટોળામાં, ઝુંડ એટલે કે હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા. શું થશે એનું અનુવાદ? હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા. હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા. खरगोशों के खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा. तो શું થશે એનું ગુજરાતી? સસલાઓના આગેવાને એક ઉપાય વિચાર્યો. શું થશે? ખરગોશોના આગેવાને એક ઉપાય વિચાર્યો. इस तरह के इस पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं, समानार्थी शब्द हैं, जैसे कि सरोवर. तो सरोवर का अर्थ क्या होता है? झील. झुंड, हाथियों का झुंड, तो क्या होगा उसका समानार्थी शब्द? दल, जूथ. उसके बाद है बंधु, तो बंधु का अर्थ क्या होगा? भाई. बंधु का अर्थ क्या होगा? भाई. उसके बाद है क्षमा. हमें क्षमा कर दीजिए, यानी कि माफ. क्षमा का अर्थ क्या होता है? माफ़ी या क्षमा कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए. क्षमा यानी कि माफ़ी. सुराख, गीली जमीन में सुराख थे. सुराख यानी कि छेद. सुराख का अर्थ क्या होता है? छेद. लौटना
यानी कि लुढ़कना। समीप, ये मेरे समीप बैठा है, यानी कि ये मेरे नज़दीक बैठा है। समीप का समानार्थी अर्थ क्या होगा? समीप यानी कि नज़दीक। उसके बाद इस पाठ में से कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिस तरह के हाथी कैसे नहाता था? हाथी कैसे नहाता था? तो हाथी अपने सूंड में पानी भर भर कर नहाता था। क्या करता था? अपने सूंड में पानी भर भर कर नहाता था। चांद के भांजे कौन थे? चांद के भांजे कौन थे? तो खरगोश चांद के भांजे थे। कौन थे? खरगोश। खरगोश चांद के भांजे थे। हाथियों के सरदार ने किससे माफी मांगी? तो हाथियों के सरदार ने चांदा मामा से माफी मांगी। हाथियों ने क्या निर्णय किया? तो हाथियों ने दूसरे जंगल में जाने का निर्णय किया। तो चांदा मामा रात को कहाँ आते थे? तो चांदा मामा हर रोज रात को सरोवर में आते थे या तालाब में आते थे, ऐसा लिखोगे तो भी प्रश्न सही है। ठीक है, तो ये अपना पाठ यहाँ पे पूर्ण होता है। इसका अभ्यास और स्वाध्याय दोनों मैंने करवाए हैं, जो आप आपकी नोटबुक में लिख देना। ठीक है, आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थियों।